गुड मॉर्निंग क्लास 5। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका पार्ट नंबर 13 स्वामी की दादी। ये कंटिन्यू है अभी, इसमें अभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही थी। तो स्वामी की दादी, तो कुछ मैंने कल आपको शब्दार्थ करवाए थे और प्रश्न उत्तर, और देखिए आज भी आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे, तो ध्यान से इनको सुनिएगा। तो आगे देखिए, इसमें स्वामीनाथन ने दादी को किसकी कहानी सुनाई। ठीक है ना, जैसे दादी ने स्वामीनाथन को कहानी सुनाई थी ना, तो दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी। तो इसी तरीके से स्वामीनाथन ने भी क्या बोला कि मैं भी दादी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो किसकी कहानी सुनाई? तो स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई कि राजम में पहले दुश्मनी थी और फिर दोस्ती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब मजिस्ट्रेट से क्या आशय है? क्या समझते हैं, क्या होता है सब मजिस्ट्रेट? तो सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है। अगला क्वेश्चन, दादी कहाँ रहती थी? जो दादी थी स्वामीनाथन की, वो कहाँ रहती थी? तो दादी बैठक और भोजन के कमरे के बीच, भोजन का कमरा होता है किचन जिसको बोलते हैं, के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में अपने सारे सामान के साथ रहती थी। ठीक है, आपने पाठ में भी पढ़ा होगा कि दादी का सारा सामान दादी के आसपास ही रहता था और दादी वहाँ पे सोई रहती थी। अगला देखिए बच्चों, स्वामीनाथन को दादी के पास उनकी गोद में सर रखकर लेटने पर किसकी खुशबू आती थी? वहाँ वह अपने आप को कैसे महसूस करता था जो स्वामीनाथन था? तो देखिए अगला, स्वामीनाथन को दादी के पास उनकी गोद में सर रखकर लेटने पर लौंग इलायची की खुशबू आती थी। ठीक है ना, आपने पाठ में भी पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था सुना होगा आपने कि जब वो अपनी दादी के पास लेटते थे तो दादी के बक्से में क्या क्या चीज़ें रहती थी। आपको मैंने कल कुछ प्रश्न कराए थे, तो उसमें था कि दादी के उसमें लौंग इलायची सब चीज़ें रहती थी, तो उसी की खुशबू उनको आती थी, जिससे वो अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न है 4, ये आपको मैंने करके दिए हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए, एक खुद से आपको प्रश्न करना है, इसका आंसर लिखना है। जो मेडल था, ठीक है ना, स्वामीनाथन के जो दादाजी को एक मेडल मिला था, गोल्ड मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? ठीक है ना, तो जो मेडल था दादाजी को मिला था, तो स्वामीनाथन की दादी ने उसकी बुआ को दे दिया, तो बुआ ने क्या कर दिया, उसे चूड़ियाँ बनवा दी। तो ऐसा दादी ने क्यों कहा? मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? तो आपको पाठ में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है ना, आप एक बार इस पाठ को फिर से पढ़ के इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा।